जी साथियों, जिनकी हम बात कर रहे थे पंडित शिवाकांत पांडे, जो युवा पंडित हैं और इनकी आवाज का जादू जो जनता में फैला हुआ है, आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे और नवरात्रि के बारे में जो चर्चा आज हम इस खास शो में कर रहे हैं। तो सबसे पहले शिवाकांत पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे बीबीएन पॉडकास्ट में। पांडे जी, जैसे नवरात्रि का त्योहार, पावन त्योहार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता बड़े ही पावन समय चल रहा है, नवरात्रि का शुभ मास चल रहा है और सभी जनता जनार्दन भक्ति भाव में विलीन माता के शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारणिकाज सवाल की हो सबके माँ, हो की कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब कार्य न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुई वर राम मिलेवा, भक्तों की कामना पूर्ण करो माँ, विरोध हमारा भी कष्ट हरो माँ। आज तृतीय दिवस नवरात्रि का बड़ा ही पावन दिवस है। सभी भक्त लोग, सभी भारतवासी धूमधाम से अपने घर में माता का पूजन अर्चन करके उन्हें मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये नवरात्रि विशेष पर्व है। नवरात्रि का महत्व होता है नवरात्रि, अर्थात नवरात्रि ये विशेष दिन है। इस दिन हम भगवती का पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न करने का कोशिश करते हैं और फिर मन की कामना को रखते हैं। भगवती, हमारे द्वारा किए गए कृत्य को आप स्वीकार करिए और हमें कर दीजिए, हमारी पूजा को स्वीकार करिए। घर में जो हमारे दरिद्रता है, घर में लोग दुखी हैं, दीनहीन हैं, भक्ति भाव से रुष्ट हो गए हैं, अनेका द्वेष देख रहे हैं लोगों में, जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति की जागृति होगी, हमारे मन की अभिलाषाओं को बदलेगा, तो हम माता कृपा की प्राप्ति से अपने सत्य सनातन धर्म का पालन कर सकेंगे। इसलिए हम सभी नवरात्रि के दिनों में माता का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए तथा अपने सत्य अहिंसा का पालन करके माता पिता का सेवा करके अपने जीवन को साकार बनाए। जैसे तृतीय नवरात्रि का दिन है और उसमें अगर लोगों का क्वेश्चन बनता है कि इसमें पूजा कैसे करनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या? आज तृतीय दिवस चंद्र घंटा स्वरूप की देवी है। चंद्र घंटा माँ को बढ़िया सुबह प्रातः काल स्नान करके लाल पुष्प अर्पण करे, गुड़हल का फूल अर्पण करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता के मंत्रों का उच्चारण करे। तव चका किलन स्तुतिरंबिके सकल सातमयी खिलते तनु, निखिल मोटी समय भवधन्वयो, मनसि जास बहि रसरा सूच, इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे, जगत जात मया नवसादिदं, स्तुते जपाचन चिंतन वर्जिता, न खलु काचन कालकला स्थिमे, न खलु काचन कालकला स्थिमे। सर्वप्रथम जो हम ध्यान करते हैं, एक एकाग्रता बनती है जी। हमें माता की छवि का रूप स्मरण होता है, वंदन होता है कि हाथ में चक्र शंख गदा से सुशोभित है और नेत्र बंद करके हम उनका ध्यान करते हैं। जो हमारे मन की विकार है, जो हमारा ध्यान इधर इधर उधर भटक रहा है, हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम भगवती पराम्बिका जगदम्बिका के चरणों में जब विनती करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं, तो हम क्षय को प्राप्त होते हैं, धर्म को प्राप्त करते हैं तथा हमारे अंदर सत्य अहिंसा ज्ञान की प्रकाश जागृत होती है। इसलिए हम सभी भारतवासी सुबह स्नान ध्यान करके प्रतिदिन भगवती का वंदन करें, जो उनसे बन पाए, जो श्रद्धा हो उस श्रद्धा भाव से भक्ति का ध्यान करें और भगवती का चरण वंदन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। यहाँ आपने बात की कि जैसे कुछ लोग करते हैं, बहुत अच्छी सजावट करेंगे, बहुत अच्छा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी भारत देश में लोग हैं जो जिनके पास धन की कमी है या भगवती को अच्छे को, और उनके मन में एक धारणा होती है कि हम छोटी सी चीज अर्पण करके कि भगवती हमसे प्रसन्न नहीं होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्ति फलम। भक्त श्रद्धा भाव से, उसके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, लेकिन वो साक्षात में शुद्ध मन से कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल पत्र पुष्प रूप घास कुछ भी उठा के अगर हमारे ऊपर करते, माँ में कम शरणता मैया यो मनोरमा, माँ में कम शरणता, मेरी शरण में शरणागति होगी। आप कहते हैं ना, अभी हारे का सहारे का कितना बढ़िया चल रहा है थोड़ा, इसलिए सब कुछ छोड़ के जब भगवान को अपना मान के अपने मन के भावों को प्रकट कर दो, वहीं से तुम्हारी भक्ति की जागृति हो जाती है। बहुत
ज्यादा धन खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जी। भक्ति एक विश्वास है, भक्ति एक श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये जो भक्ति है श्रद्धा विश्वास के स्वरूप है। जो हमारा श्रद्धा और भक्ति विश्वास बढ़ जाएगा तो भक्ति अनंत है। जी, जैसे कि हम कोई भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सर्वप्रथम नियमों के अनुसार कि सबसे पहले गणेश की आराधना कर, भगवान गणेश को याद करते हैं, फिर और भी देवी देवताओं को याद करते हैं। प्रथम पूज्यवान भगवान गणेश जी। जी, बिना इनके गाड़ी चलती नहीं। तो हमें गणपति बंदा करके अपना भक्ति जो इष्ट देव सबके अनेक हो। नहीं, ये बात ठीक है कि आप जैसा कह रहे हैं, और लेकिन अगर बात आती है यहाँ, जैसे कि अभी नवरात्रों की बात चल रही है, नवरात्रों में सीधे ही माता की, जैसे आज तीसरा तृतीय दिवस है, और तृतीय दिवस में जैसे चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, माता चंद्र घंटा की, तो सीधे ही माता चंद्र घंटा की एक प्रतिमा रख करके और सीधे ही भक्तगण जो है उसको प्रसन्न करने का शुरू कर देते हैं। तो उसमें तो गणेश जी का आह्वान नहीं होता। सर्वप्रथम जब हम ध्यान भक्ति भाव पूजा में बैठते हैं तो माता दुर्गा ही अनेक रूपों में वर्णित है। उन्हीं के नव रूप, नव नाम है। और तृतीय दिवस चंद्र घंटा के स्वरूप में माँ दुर्गा का ही ध्यान करते हैं। तो हम किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। कहते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे परमात्मा, हे गजानन गणपति, आप प्रथम भक्त हैं, आप प्रथम देव हैं, आपका प्रथम पूजा माना गया है। तो आपकी वंदना करके मैं दीपक देवता का प्रार्थना करके पुनः पुनः हम सभी देवी देवताओं का और इष्ट देवता पूजा पाठ करते हैं। अब गणेश जी की अगर स्तुति की बात आती है, कोई स्तुति जो आपने गा करके सुनाई हो, अपनी छंदवती हो? खड्गं स्थतलु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रशंगागन्धमन्धुवदुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविधारितारि रुधिरै सिन्धूरशोभाकरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं ध्यायेदं गणपतिं श्री गणपति भगवान की जय। लगता है कि इस इंटरव्यू से, इस जो हमारी खास जो वार्ता है, खास शो से लोग जो है मंत्रमुग्ध भी होंगे, और लोग जो है एक एकाग्रता के मन में मतलब खो जाएंगे। एक ऐसे जो आपकी वाणी है, जो आपकी सरस्वती की कृपा है, कंठ उद्घाटित करती है, बड़ा ही सुंदर भाव है। माता का दिन चल रहा है तो मैं भगवती का एक ध्यान सुनाता हूँ। घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताभेदधनांक विलस सीताश्यतुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतमः पूर्वामन्त्र सरस्वती मन्भजे शंभादिदयार्दिनीं परम पिता जगदम्बिका की जय। इस तरह हम भक्ति भाव में विलीन होकर भगमाता का ध्यान करें, वंदन करें, पूजन करें, अपने जीवन को प्रदान करें। ऐसा करने से हमें सब कुछ। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस खास शो में, और ऐसे ही हम लगातार कुछ न कुछ वीडियो को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही सभी प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, आनंद में रहें, सभी अपना ध्यान दें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। साथियों, देखते रहे जैसे अभी आपका ये हमारी खास शो में जैसे आपने देखा, और ये शो आपको कैसा लगा और इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, अगर हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर एक नई वीडियो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माता भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।